एवरीवन, फिल्म वाली तस्वीर में आपका स्वागत है। दोस्तों प्लीज पहले मेरे चैनल को कर दो लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि जो आज मैं फिल्म लेकर आया हूं ना, जस्ट उसको बचा है आधा घंटा। यानी कि आप मेरे पीछे के वॉल पर देख रहे होंगे 11:30 बज रहे हैं वॉच के अंदर। तो अब 12 बजे आधा घंटे बाद और रिलीज हो जाएगी फिर आई हसीन दिलरुबा। अभी नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। उससे पहले मैं एक बहुत छोटा सा मैं आपको रिव्यू दूंगा, जो कि 2021 में हसीन दिलरुबा का फर्स्ट पार्ट आया था। वो रिव्यू अभी मैं करने जा रहा हूं। आप सुन लीजिए आखिर फिल्म आखिर में रुकी कहां पर थी। तो चलो शुरू करते हैं। हसीन दिलरुबा जो कि 2021 में रिलीज हुई थी और उसको डायरेक्ट किया था विनील मैथ्यू, मगर इस बार डायरेक्टर चेंज हो चुके हैं। इस बार डायरेक्टर है जयप्रकाश देसाई। ठीक है, जयप्रकाश देसाई, मगर इसकी राइटर जो है वो सेम है, इसके जो लिखने वाले हैं वो सेम है, मगर डायरेक्टर चेंज होने के बाद राइटर को चेंज नहीं किया गया। डायरेक्टर को क्यों चेंज किया गया, हो सकता है डेट का इशू होगा, क्योंकि जो पिछले वाले जो डायरेक्टर थे विनील मैथ्यू, उन्होंने भी अच्छी डायरेक्ट की थी 2021 की जो हसीन दिलरुबा आई थी। मगर इस बार जयप्रकाश देसाई जो है ये अब फिर आई हसीन दिलरुबा में ये न्यू डायरेक्टर बन के आए हैं, मगर इससे पहले उन्होंने अच्छी खासी डायरेक्ट की है फिल्म, और ऐसे ही विनील मैथ्यू ने भी की थी। मगर अब डायरेक्टर चेंज हो चुका है 2024 में, जो पहला पार्ट आया था 2021 में हसीन दिलरुबा का। तो राइटर सेम है, राइटर का नाम है कनिका ढिल्लन। ये बहुत बड़ी राइटर है, इंडस्ट्री की बहुत नामचीन ये राइटर है। इससे पहले इन्होंने अभी जो डंकी फिल्म आई थी उसके डायलॉग्स भी लिखे थे। तो ये बहुत अच्छा एक इन्होंने इनका कहते हैं ना कि कंटेंट पे इनकी पकड़ है, डायलॉग्स हो, स्क्रीन प्ले हो, राइटिंग हो, इनकी अच्छी पकड़ है। तो ये थी डायरेक्टर और राइटर की पोजीशन। डायरेक्टर की पोजीशन चेंज हो चुकी है, राइटर की सेम है, राइटर वही है जो पहले थी हसीन दिलरुबा की, वो फिर आई हसीन दिलरुबा की भी वही राइटर है। तो अब बात करते हैं कास्ट और कहानी की। तो कास्ट है इसके अंदर जो 2021 में थी, उसके अंदर है तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी और हर्षवर्धन राणे। विक्रांत मैसी इस कहानी के अंदर बड़े शरीफ और घरेलू इंसान दिखाए हैं, जो खाना बनाना जानते हैं, जो क्या नाम है चाय बहुत अच्छी बनाना जानते हैं, मतलब अपने माँ बाप की हेल्प करना जानते हैं। दोस्त वो दो इनका एक ही दोस्त है और उनकी जिंदगी में कोई लड़की दोस्त नहीं है, मतलब एज ए गर्लफ्रेंड कॉलेज के अंदर भी कोई थी उनकी, तो वो भी बहुत डर सर के उनसे बात करते थे। ऐसे ही उनकी जब वो शादी की बात करने जाते हैं, माँ बाप उनका रिश्ता लेकर जाते हैं, तो उस जगह पर विक्रांत मैसी लड़की से पूछते हैं आपको क्या अच्छा लगता है, सबसे अच्छा क्या लगता है। तो वो उस लड़के का नाम बता देती हैं जो जिससे वो मोहब्बत करती है। तो यानी कि वहीं रिश्ता उनका खत्म हो जाता है। वो लड़की का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, सिर्फ विक्रांत मैसी का एक शराफत वाली जिंदगी दिखाई है कि वो कितने शरीफ आदमी है और वो उससे मोहब्बत करने लगते हैं। अब दूसरी आती है कि उनका रिश्ता लेकर उनकी मां और पिताजी दूसरी जगह रिश्ता लेकर जाते हैं, जहां विक्रांत मैसी मना कर रहे हैं कि मत जाओ। तो वो दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में उनकी मुलाकात होती है तापसी पन्नू से, और तापसी पन्नू से उनका रिश्ता हो जाता है। तापसी पन्नू है मॉडर्नाइज्ड, बहुत मतलब खुले मिजाज की, जिससे कह सकते हैं ना यंग गर्ल। खुले मिजाज इन द सेंस गलत वे में नहीं, मगर बहुत सही, बिल्कुल कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट गर्ल जिसको कह सकते हैं। बट यहां पर कहानी होती है बिल्कुल एक शरीफ, मोहब्बत करने वाला शाय इंसान जो कि घर का खाना बनाना जानता हो, और दूसरी है जिसे खाना बनाना नहीं आता मगर दुनिया के बहुत सारे काम वो जानती है, जैसे ब्यूटी पार्लर वगैरह। तो मॉडर्नाइज्ड गर्ल है। अब इन दोनों की हो जाती है शादी, जहां पर विक्रांत मैसी आपस में मोहब्बत करने से डरते हैं, मतलब उन्हें टच करने से डरते हैं, उनसे अपने दिल की बात रखने से डरते हैं कि इतनी खूबसूरत लड़की है तापसी पन्नू, कहीं नाराज ना हो जाए, मैं छोटी छोटी सी बात कर दूं तो कोई ऐसी गलती मेरे से ना हो जाए। और आखिरकार यही उनकी हिचकिचाहट जो उनके हर्षवर्धन राणे हैं, उनके मां के जो उनके भाई लगते हैं, उनके साले की, वो एक साले का भाई है, भांजा है, वो उनके घर पर आते हैं। अब तापसी पन्नू जो है वो ये देख रही है कि यार विक्रांत मैसी तो मेरे को घास ही नहीं डाल रहा। इधर हर्षवर्धन राणे उनको मतलब क्या नाम है कहते हैं कि अफेयर चलाने की कोशिश करते हैं, उनको रिझाने की कोशिश करते हैं अपनी फिजिक से, कभी जिम जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक मतलब कहते हैं ना कि छिचोरे लड़के जो होते हैं, मतलब कहते हैं ना कि जैसे किसी पे भी मतलब लाइन मार देना, वो लाइन वो मारते हैं। अब वो ये नहीं देखते कि ये मेरे भाई की वाइफ है, मतलब मेरे वो भाई जिन्होंने मुझे घर में सहारा दिया है। अब तापसी पन्नू उन दोनों में हो जाती है मोहब्बत, और ये बात बता देती हैं के नाम है वो तापसी पन्नू विक्रांत मैसी को। और जब ये वो बात बता रही है, जस्ट उससे पहले जो हर्षवर्धन राणे हैं वो उनका छोड़कर भाग चुके हैं, मतलब वो उस जगह से छोड़कर भाग गए हैं।
अब यहां पर विक्रांत मैसी बड़े अफसोस में पड़ जाते हैं, यार मैं इतना शरीफ आदमी, कभी किसी से बात नहीं कर रहा, कभी कुछ नहीं कर रहा, और मैं इतनी इज्जत कर रहा हूं और इसने मेरे साथ धोखा किया। यही बात तापसी पन्नू को बड़ा अफसोस करती है, यार कि मैंने ये बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। मतलब इतना शरीफ आदमी जिसके साथ मैंने धोखा कर दिया, शादी की, वो मेरे से कभी कुछ नहीं मांगता, कभी कुछ नहीं कहता, जो मैं खिला देती हूं वो खा लेता है, और वो मुझसे इस तरीके से कर रहा है। अब यहां पर विक्रांत मैसी हो जाते हैं थोड़ा सा गुस्सा, उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, बट वो तापसी पन्नू अब अपने पश्चाताप में इतना ज्यादा है कि वो सोचती है कि अगर वो मुझे मार भी देगा ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने इसके साथ बहुत बहुत बुरा किया है, इसका दिल दुखाया है, और दिल दुखाना इससे ज्यादा बुरा है कि ये मुझे मार दे, मगर मैं इसकी जिंदगी से नहीं जाऊंगी। पूरा मोहल्ला उसको परेशान कर रहा है, हर्षवर्धन राणे के जो दोस्त हैं वो उसको परेशान कर रहे हैं कि बुली काटते हैं कि भाई तुम जो है गलत लड़की हो, ये है और वो है। ये बात जो है विक्रांत मैसी को खल जाती है। विक्रांत मैसी के दिल में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मोहब्बत फिर से जागने लगती है, और यहां तापसी पन्नू को फिर से विक्रांत मैसी से मोहब्बत हो जाती है, और विक्रांत मैसी को तापसी पन्नू से। मगर इसी दौरान फिर से हर्षवर्धन राणे की एंट्री हो जाती है और वो बात करने आ जाता है आपकी तापसी पन्नू से। अब कहानी क्या चल रही है, ये एक कहानी है तापसी पन्नू से बात करने की, जब वो घर पे आ रहा है। अब कहानी इसी के एज ए एडिट पार्ट पे मैं कहूं कि डायरेक्टर ने क्या किया है, चंक में बीच बीच में से दिखाया है कि यहां पर कोई मर्डर हुआ है, और वो मर्डर दिखा रहे हैं हम विक्रांत मैसी का, जो पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, और जो पुलिस ऑफिसर हैं उनका नाम है आदित्य श्रीवास्तव, जो कि पहले आपने उनको सीआईडी में देखा होगा। आदित्य श्रीवास्तव बार बार पूछताछ कर रहे हैं, आखिर तुमने अपने जो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, जिसने तुम्हारा नाम अपने यहां पर लिखवा लिया था, हाथ पर, जहां नस कट जाए तो खून बहना बंद नहीं होता, मगर उसने तुम्हारा नाम लिखवा लिया रानी, और तुम इतना जो है तुमने उसे मारा क्यों? अब यह मारने की कहानी वो बार बार दिखा रहे हैं, और वो पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, जिसमें तापसी पन्नू हर बार जीत जाती है। अब ये जो पुलिस बार बार सोचती है, यार ये तो मतलब गलत हो रहा है, ये लड़की ने ही मारा है रिशु को, जो कि क्या नाम है, विक्रांत मैसी है, बट पुलिस का जो शक है वो हटता नहीं है, और इधर तापसी पन्नू जीत जाती है पुलिस से कि भाई उनको बोल दिया जाता है, कमिश्नर बोल देता है कि अब इस केस को खत्म करो। तो अब जैसे ही केस खत्म हो जाता है, उसका तबादला हो जाता है इंस्पेक्टर का, जो कि है आदित्य श्रीवास्तव सीआईडी वाले। अब उनका तबादला हो चुका है, उसी दौरान पीछे पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां पर वो सीन हो रहा है जहां पर हर्षवर्धन राणे तापसी पन्नू से मिलने आया है। अब तापसी पन्नू से मिलने जैसे ही आया है, मोहब्बत हो चुकी है विक्रांत और उन दोनों के बीच में, तो विक्रांत वहां पर आ जाते हैं, यानी कि रीशु जो कि तापसी पन्नू का हस्बैंड है, रानी का हस्बैंड है, वो वहां पर आ जाता है, और वो ये देखता है कि वो उसको परेशान कर रहा है, और वो किसी तरह छीना झपटी में एक दूसरे पे हाथापाई होती है, और पीछे से तापसी पन्नू आके एक चीज से हिट करती है, जो एक बहुत बड़ा फ्रीज्ड मीट का टुकड़ा होता है, वो उस पे हिट करती है सर पर, और वो हर्षवर्धन राणे वहां मर जाता है। अब विक्रांत मैसी की यहां पर जो मोहब्बत है, वो मोहब्बत बहुत ज्यादा जाग जाती है, और वो कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, इसको हम प्लान करते हैं, तुम यहां से जाओ घर से, ये लगेगा कि ये घर पे मौजूद नहीं थी, और मैं इसका यहां पर जो है कुछ यहां से प्लान करता हूं। तो विक्रांत मैसी क्या करते हैं कि उसका हाथ काटते हैं, और उसके हाथ को ले जाकर जो है वो कहीं पे, मतलब उससे तापसी पन्नू को के जरिए उसको फिकवा देते हैं, और यहां विक्रांत मैसी अपना भी हाथ काटते हैं। मतलब मोहब्बत में इतने पागल, जिस पे रानी लिखा हुआ है, मोहल्ले को सबको पता है कि यह हाथ जो है विक्रांत मैसी का है, क्योंकि रानी सिर्फ उसी के हाथ पे लिखा हुआ है। और जब वो सिलेंडर में आग लगाते हैं, उसमें हर्षवर्धन राणे की बॉडी उड़ जाती है, ब्लास्ट हो जाती है, और वहां पर एक हाथ रह जाता है हर्षवर्धन राणे का, यानी कि रीशु का, तो जो कि हर्षवर्धन राणे की बॉडी को होता है। अब प्रिटेंड ये किया जा रहा है ये हाथ जो है बेसिकली विक्रांत मैसी का है। इसी दौरान विक्रांत मैसी जब ब्लास्ट होता है, वो पानी में, नदी में कूद के कहीं भाग जाते हैं। अब टोटल पुलिस की जो छानबीन होती है, वो यहां आकर टिक जाती है कि यानी जो हर्षवर्धन राणे हैं, नील जिनका नाम है इस कैरेक्टर में, इस फिल्म के अंदर, हसीन दिलरुबा जो कि 2021 में रिलीज हुई थी नेटफ्लिक्स पर, ओरिजिनल इनकी क्या नाम है फिल्म थी, उसी का ये सेकंड पार्ट आ रहा है अब। तो उस जगह पर पुलिस ये समझती है कि वो जो नील है वो मर चुका है, और ये उसका मर्डर करके नील भाग चुका है इसका मर्डर करके, और जो रीशु है वो मर चुका है।
अब यहां पर रीशु को भी नाम ना आए और ये तो मर चुका है, तो ये प्रिटेंड किया जाता है कि नील कभी पकड़ में आएगा नहीं जिंदगी भर, इस जगह पर तापसी पन्नू भी बच जाएगी और जो क्या नाम है विक्रांत मैसी है वो भाई बच के कहीं छुप जाएंगे। तो ये पूरा प्लांट जो है, पूरा प्लान जो किया है वो किया है हर्षवर्धन राणे। तो मतलब एक तरीके की मोहब्बत कि जिसमें अपना हाथ कटवा देना, और यही सेकंड पार्ट के ट्रेलर के अंदर दिखाया है जहां पर विक्रांत मैसी का हाथ कटा हुआ है और वहां पर एंट्री होती है सनी कौशल जो कि विकी कौशल के भाई हैं और सनी कौशल अपने आप में बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनकी वहां पर एंट्री होती है और वो वहां पर उनसे मोहब्बत कर रहे हैं तापसी पन्नू से, वही दीवानगी जो हर्षवर्धन राणे की थी। अब यहां पर जो विक्रांत मैसी सेकंड पार्ट फिर आई हसीन दिलरुबा में दिखा रहे हैं कि जो टकराव होगा विक्रांत मैसी और आपके सनी कौशल के अंदर होगा वो भी तापसी पन्नू के पीछे। मगर इसमें एक ट्विस्ट और टर्न आएगा सेकंड पार्ट में जो ट्रेलर के अंदर दिखाया है, वो नील यानी कि हर्षवर्धन राणे का जो चचा है वो पुलिस ऑफिसर यानी कि जिम्मी शेरगिल वो एंट्री मार रहे हैं। अब उनकी कहानी, थोड़ा टाइम बचा है, रिलीज होने वाली है फिल्म, 15 मिनट बचे हैं और थोड़ी देर में फिल्म रिलीज हो जाएगी। तो अब जिम्मी शेरगिल क्या निभाएंगे, कैसे वो क्या नाम है अपना इसको इनके पति को पकड़ेंगे तापसी पन्नू के यानी कि विक्रांत मैसी को पकड़ेंगे, और क्या कहानी होने वाली है, क्या इसमें भी सनी कौशल का जैसे हर्षवर्धन राणे का पहले पार्ट में मर्डर हुआ था हसीन दिलरुबा में, या फिर आई हसीन दिलरुबा में सनी कौशल का भी होगा। और इस फिल्म का रिव्यू यानी कि फिर आई हसीन दिलरुबा का रिव्यू करूंगा मैं कल यानी कि फ्राइडे इवनिंग में, जो आपको मैं रिव्यू पहुंचा दूंगा, तो आप उसको देखिएगा। और प्लीज मेरे चैनल को कर दीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये छोटा सा रिव्यू था इस जगह पर जहां पर फिल्म का पहला पार्ट जो खत्म होता है वो यहां खत्म होता है कि विक्रांत मैसी तापसी पन्नू से मोहब्बत के चक्कर में अपना हाथ कटवा देते हैं और वो वहां से शहर से छोड़ के भाग गए हैं। अब उनकी एंट्री सेकंड पार्ट में होगी। पुलिस कंटिन्यूअसली अभी भी तापसी पन्नू को ढूंढ रही है जो कि जिम्मी शेरगिल की शक्ल में अब आ रहे हैं। पहले जो थे आदित्य श्रीवास्तव थे, अब उनके बाद जिम्मी शेरगिल आ रहे हैं सेकंड पार्ट में। तो यहां पर फिल्म खत्म होती है कि विक्रांत मैसी पकड़ा गए जाएंगे या नहीं जाएंगे, अब वो कहां पर हैं, तो ये सेकंड पार्ट का पूरा खुलासा देखने को मिलेगा फिर आई हसीन दिलरुबा में जो अभी रिलीज होने वाली है यानी कि 9 अगस्त को रिलीज होने वाली है। प्लीज पायरेसी मत कीजिएगा, ओरिजिनल चैनल पे जाके देखिए यानी कि नेटफ्लिक्स पर जाके देखिए, आपको मजा आएगा। मैं बता रहा हूं सीरियसली, पहला पार्ट बहुत अच्छा सस्पेंस था जिसके अंदर बहुत अच्छी लव स्टोरी थी, जो एक हस्बैंड जो है अपनी वाइफ के लिए कुर्बान हो जाता है। तो ये स्टोरी अब आप सेकंड पार्ट देखिए, मजा कीजिए और मेरे चैनल को जरूर लाइक कर दीजिएगा जाते जाते। और फिर ध्यान रखिएगा पायरेसी बिल्कुल मत कीजिएगा, ओरिजिनल जगह जाके देखिए, नेटफ्लिक्स पर मजा कीजिए।